चुनावी प्रदेश है और यहाँ पर नीतीश कुमार की जो एक तरह से माना जाता था कि उनकी कुंजी है, जीत की कुंजी उनकी ये थी कि उन्होंने अपराध पर लगाम लगाई थी, कानून व्यवस्था अच्छी की थी, अब उसी में कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो सुशासन वाले दावे क्या सिर्फ कोरे थे, सिर्फ दावे थे, और सुशासन बाबू की सरकार में ये हो क्या रहा है? जंगल राज का नाम लेने वाले की सरकार में क्या महा जंगल राज चल रहा है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो। 3 तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं किस तरह से लगातार अपराध का ग्राफ यहां बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों की वारदातों की बात करें तो आसमान छू रहे हैं इस तरह के कहीं ना कहीं आंकड़े और खबरें। दानापुर की बात करें, दानापुर में घटना हुई है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, नालंदा में भी 2 बच्चों की हत्या हो गई। वहीं गोपाल खेमका की हत्या, जो कारोबारी की हत्या हुई थी, उससे प्रश्न गहराया हुआ था। और अब ये खबरें हैरान कर रही हैं। सबसे पहले दानापुर की ही बात कर लेते हैं, जो आज की घटना है, जो स्कूल संचालक की हत्या की जुड़ी जानकारी सामने आई। बिहार के दानापुर में स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। खगोल थाना इलाके में बीच रोड पर सरे बाजार गोली मारी गई है। अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। अजीत कुमार के पहुंचते ही उन पर गोलियां बरसाई गई। गोली लगने से स्कूल संचालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वारदात के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा। इलाके में सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं वो गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था है भी या नहीं। इसको लेकर भानु प्रसाद सिंह, सिटी एसपी पश्चिमी पटना, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। और परिजनों से भी हम लोगों ने बात की है, उनके परिजन आए हुए भी हैं और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। दानापुर की हमने बात कर ली, नालंदा की तस्वीर देखिए, तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए। नालंदा में डबल मर्डर हुआ, 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है, जिससे लोगों में गुस्सा है। जो परिजन है वो खासे आक्रोशित है। ये तस्वीर आपको दानापुर की ही, माफ कीजिएगा, नालंदा की ही दिखा रहे हैं, जहां अब आप देखिए हत्या हो जाने के बाद से लोगों में गुस्सा है कि क्या हो क्या रहा है बिहार में। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए परिजन, उनको लग रहा है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। 2 छोटे बच्चों की हत्या, फायरिंग होती है और उनकी मौत हो जाती है। झड़प से पूरा खेल शुरू हुआ और स्थिति इतनी खराब हुई कि 2 बच्चों की हत्या हो गई इस पूरे मामले। और परिजन नाराज है, वो कह रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। सुनिए जरा। 2 लोगों को हुआ, लेडीज का हुआ, लड़की को हुआ, और मेरा को साला था अपना, उसको हुआ। दोनों अलग घर नहीं, हाँ अलग अलग था, मतलब चाची का मतलब लड़की था। विवाद कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जैसे दोस्त यार होता है, जैसे आपका दोस्त है तो वो बोला कि चलो हाँ ऐसा ऐसे हुआ, तो वो बेचारा बच्चा था वो धाव गया, तो वो सीधे सामान लेके फायरिंग था, मतलब कि सामान लेके रेडी था, तो मतलब ऐसे हुआ। तो नालंदा में हुआ क्या था, चलिए जरा आपको बता देते हैं। बिहार के नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पता चल रहा है कि यहाँ पर दीपानगर थाना था, जहाँ क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। डुमराव गांव में हिंसक झड़प होती है, जिसके चलते मामला बढ़ जाता है। 2 गुटों में हिंसक झड़प होती है और बच्चों में मामूली विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि संघर्ष शुरू हुआ। बहुत मामूली सी बात थी, बच्चों से विवाद शुरू हुआ और विवाद बढ़ता गया। एक पक्ष के 2 लोगों ने घर में घुसकर गोली मारी है और गोली लगने से अन्नू और हिमांशु की मौत हो गई, जानकारी मिल रही है। परिजनों से कानून व्यवस्था पर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। पोस्टमार्टम कराने की बात पर भी वो आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने चौक बड़ी पहाड़ी मार्ग को जाम करके विरोध दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मामले की जांच चल रही है, हिरासत में लिया गया है। इन तमाम चीजों के बीच सवाल यही है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं। इसको लेकर डीएसपी सदर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और सभी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आपको बताएं कि मुजफ्फरनगर में भी, माफ कीजिए, मुजफ्फरपुर में भी घटना हुई है। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर इंजीनियर की हत्या कर दी गई। खिड़की से घर में घुसे अपराधियों ने पहले लूटपाट की है, जानकारी मिल रही है, और फिर इंजीनियर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। वारदात के समय परिवार के साथ बताया जा रहा है कि इंजीनियर सो रहा था, घर पर था और परिवार के सामने ही बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। तो मुजफ्फरपुर की यह घटना भी हैरान करती है और जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे
उसको लेकर अब तेजस्वी यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष में है और क्राइम ग्राफ जैसे बढ़ रहा है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और वो प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट क्या किया ये देखिए। पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो प्रशासन पर। और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और गंभीर सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े किए। सुनिए जरा। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते। देखिए, सियासत और सियासी आरोपों से इतर सच्चाई तो यही है कि बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध लगातार सामने आ रहा है, बेखौफ अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बढ़ती वारदातों से साफ है कि अपराधियों की बहार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाचार हैं। यही वजह है कि पहले राजधानी पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की उनके ही घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दानापुर में स्कूल संचालक को बीच सड़क पर ताबड़तोड़ कई गोलियां मार दी जाती हैं। नालंदा में हिंसक झड़प बढ़ते बढ़ते 2 मौतों की वजह बन जाती है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधी घर में घुसकर परिवार के सामने इंजीनियर की चाकू से गोदकर हत्या कर देते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को डीरेल होता देखती रहती है। ये वारदातें सवाल है उस सुशासन वाले दावे पर भी जो बिहार की सरकार करती आई है। लेकिन अब यही सुशासन वाला दावा बढ़ते अपराध के आगे आखिरी सांसें ले रहा है, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि खेमका हत्याकांड को पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई थी। उससे पहले ही बिहार के दूसरे जिलों में अपराध का ग्राफ सर उठाने लगा। हालांकि खेमका हत्याकांड में जारी पुलिस की जांच में अब तक कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। सूत्रों के मुताबिक गोपाल खेमका की हत्या से पहले उनके घर के पास करीब 500 मीटर दूर एक चाय की दुकान पर शूटर और 2 लाइनर जमा हुए थे। तीनों ने चाय पी और उसके बाद एक शूटर खेमका के आवास के पास पहुंच गया। एक लाइनर बांकीपुर क्लब पहुंचा और दूसरा घर से 500 मीटर दूर बिस्कोमैन के पास मौजूद था। जैसे ही खेमका अपने आवास के गेट पर पहुंचे, शूटर ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद शूटर जेपी गोलंबर से बिस्कोमैन होते हुए जेपी गंगा पथ, फिर जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर की तरफ भाग गया। खुलासा होने के बाद अब पटना पुलिस पूरे रूट पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है, अपराधियों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि पटना के फतुहा के अलावा हाजीपुर, सोनपुर से लेकर छपरा तक छापेमारी की गई है। जिन लोगों के द्वारा उपद्रव की कार्रवाई की गई है उनको चिन्हित किया गया है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और उन पर अग्रतर कार्रवाई प्रभावकारी ढंग से की जाएगी। पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफ़ी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को विजय नाम के शूटर पर हत्या करने का शक है। विजय पर पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में हत्या का केस दर्ज है, जिसमें वो फरार है। पहले विजय दूसरे गैंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब नए गैंग में जुड़ गया है। वहीं पुलिस ने कल शव यात्रा के दौरान एक संदिग्ध रोशन कुमार को भी हिरासत में ले लिया था, जो शव यात्रा में फूल माला लेकर आया था। लेकिन तभी एक पुलिस की जवान की नजर पड़ी और उसे गांधी मैदान थाने के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, बेऊर जेल में बंद अजय वर्मा से भी पुलिस ने पूछताछ की है, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 मोबाइल भी बरामद किए थे। जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर बिहार पुलिस ने 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन हत्या किसने की, ये सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि शूटर की पहचान कर ली गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में आपराधिक घटनाएं बढ़ी तो विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया। लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे। जंगल राज वर्सेस राक्षस राज की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार पुलिस अपना काम कर रही है। ये जो अपराध की बात है,
कानून अपना काम कर रहा है और बिहार सरकार और जो पुलिस विभाग है, गृह विभाग है, हर वक्त तत्पर होकर के कैसे अपराध रुके इस बात के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। सियासत और सियासी आरोपों से इतर सच्चाई तो ये है कि बिहार में अपराध तेजी से बढ़ा है, जिस पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम रही है। जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे ही बिहार में अपराध होता रहेगा, कब तक अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते रहेंगे और कब तक ऐसे ही बेगुनाह अपराध की भेड़